ओम शांति। ओम शांति। आज 14 अक्टूबर की वाणी में बाबा ने कहा है, बाबा ने कृष्ण का जन्म कब होगा, कैसे होगा, आज की मुरली में सारा क्लियर करके बाबा ने बताया है कि कृष्ण का जन्म कब होने वाला है और कैसे होने वाला है, जानकर आश्चर्य करेंगे। दुनिया वाले तो कुछ भी बोलते रहते कि कृष्ण आएगा, ये होगा, वो होगा, परंतु परमात्मा ने बताया है कि बताया सारा राज कि कब होने वाला है उनका जन्म। दुनिया वाले तो गप्पड़े मारते रहते हैं, लेकिन सुनना चाहिए पर मनुष्य की या परमात्मा की। सत्य तो परमात्मा है ना, सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं ना। तो बाबा परमात्मा जिसको शिव बाबा कहते हैं, वो इस धरती पर अभी आ चुका है और सभी को बता रहा है कि बच्चे ऐसा ऐसा होने वाला है। परमात्मा कृष्ण का जन्म कब होने वाला है, सारा डिटेल बाबा बता रहा है। तो अभी चलो सुनते हैं आज की वाणी, अंत तक जरूर सुने, पता चलेगा सारा राज। ओम शांति। तो आज की वाणी में बाबा ने कहा है, मीठे बच्चों, संगम पर तुम्हें आत्मा अभिमानी बनने की मेहनत करनी पड़ती है। सतयुग अथवा कलयुग तक, सतयुग अथवा कलयुग में यह मेहनत होती नहीं है। वहाँ कलयुग और सतयुग में वहाँ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ संगम युग पर ही सारी मेहनत करनी पड़ती है। और कौन सी मेहनत? आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी पड़ती है। प्रश्न में कहा बाबा ने, श्री कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी अधिक बाला है। क्यों? क्योंकि कृष्ण से पहले जिनका भी जन्म होता है वो जन्म योग बल से नहीं होता है। कृष्ण जब जन्मता है उसके पहले बाबा कहते हैं जिसका भी जन्म होता है वो योग बल से नहीं होता है। कृष्ण के माँ बाप ने कोई योग बल से जन्म नहीं लिया है। पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही है, वही सद्गति को पाते हैं। जब सब पाप आत्माएं खत्म हो जाती है तब गुलगुल पावन नई दुनिया में श्री कृष्ण का जन्म होता है। उसे ही श्री कृष्ण, उसे ही वैकुंठ कहा जाता है। संगम पर श्री कृष्ण की आत्मा ने सबसे अधिक पुरुषार्थ किया है, इसलिए उनका नाम बाला है ना। सबसे अधिक पुरुषार्थ किया है किसने? संगम युग पर श्री कृष्ण ने, तभी तो उसका नाम बाला है ना। तो अभी विस्तार से थोड़ा सा सुनते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। 5000 वर्ष के बाद एक ही बार बच्चों को आकर पढ़ाते पुकारते भी हैं कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ। तो सिद्ध होता है कि यह पतित दुनिया है, नई दुनिया पावन दुनिया थी। नया मकान खूबसूरत होता है, पुराना जैसे टूटा फूटा हो जाता है ना। बरसात में गिर पड़ता है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आया हुआ है किस लिए? नई दुनिया बनाने के लिए, है ना। अभी नई दुनिया बनाने के लिए बाप आया हुआ है। अभी पढ़ा रहे हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद पढ़ाएंगे। ऐसे कभी कोई साधु संत आदि अपने फॉलोअर्स को नहीं पढ़ाएंगे। उनको यह पता ही नहीं है, न खेल का पता है, क्योंकि निवृत्ति मार्ग वाले हैं। बाप बिगर कोई भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा न सके, है ना। कोई समझा ही नहीं सकता बाबा के सिवा और कोई सृष्टि का राज। बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं सतयुग में एक ही लौकिक बाप होता है। वहाँ पारलौकिक बाप को याद ही नहीं करते हैं, क्योंकि वह सुख ही सुख है, दुख नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। भगवान को याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ जो प्रारब्ध मिलती है उसका ही वह भोगते हैं। प्रारब्ध है ना, या जो बाबा से प्राप्ति होती है वहाँ वो उसका सुख मिलता है। भक्ति मार्ग में फिर 2 बाप बन जाते हैं, लौकिक और पारलौकिक। दुख में सब पारलौकिक बाप को याद करते हैं, है ना। सतयुग में भक्ति होती नहीं, वहाँ तो है ही ज्ञान की प्रारब्ध। ऐसे इस समय के ज्ञान की प्रारब्ध मिलती है। बाबा कहते ऐसे नहीं कि ज्ञान रहता है वहाँ सतयुग में। अभी इस समय जो भी ज्ञान की प्रारब्ध मिलती है वहाँ सतयुग में सुख भोगते हैं उसका।
ठीक है। तो ज्ञान मार्ग है समझ का मार्ग, जिसको ज्ञान माना बोले तो समझ है, जिससे तुम 21 जन्म समझदार बन जाते हो, कोई दुख नहीं रहता है। सतयुग में कभी कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको शांति चाहिए। कहा जाता है ना, मांगने से मरना भला। बाप तुमको ऐसा साहूकार बना देते हैं जो देवताओं को भगवान से कोई चीज़ मांगने की दरकार ही नहीं रहती। यहाँ तो दुआ मांगते हैं ना, पोप आदि है तो कितने दुआ लेने जाते हैं, पोप कितनों की शादियाँ कराते हैं, है ना। बाबा तो ऐसा काम नहीं करेगा ना। कलयुगी मनुष्य जब तक यहाँ न आए तब तक कुछ भी समझ न सके कि अभी संगम है व कलयुग है। कहाँ की बात है, बाबा का जहाँ स्थान है वहाँ जब तक मनुष्य आएंगे नहीं, समझेंगे नहीं, जब तक समझाएंगे नहीं उनको तब तक समझेंगे नहीं। एक ही घर में बच्चे समझते हैं संगम पर है, बाप कहते हैं हम कलयुग में है, तो कितनी तकलीफ हो पड़ती है। माता एक कहती, बाप एक कहता, बच्चे एक कहते, तो फिर तकलीफ कितनी होती है। खान पान आदि का भी झंझट हो पड़ता है। तुम संगम युगी हो, शुद्ध पवित्र भोजन खाने वाले। देवताएं कभी प्याज आदि थोड़ी खाते हैं। इन देवताओं को कहाँ ही जाता है, क्या कहा जाता है, निर्विकारी। भक्ति मार्ग में सब तमो प्रधान बन गए हैं। अब बाप कहते हैं सतो प्रधान बनो। कोई भी ऐसा नहीं है जो समझे कि आत्मा पहले सतो प्रधान थी फिर तमो प्रधान बनी है, क्योंकि वह तो आत्मा को निर्लेप समझते दुनिया वाले, आत्मा है ही नहीं समझते। आत्मा से परमात्मा समझते कई लोग, ऐसे कुछ भी कह देते हैं। लोगों को पता ही नहीं है, लोग तो समझते हैं कि हार्ट में आत्मा है। आत्मा तो वास्तविकता भ्रुकुटी में रहती है, लेकिन लोगों को दुनिया वालों को कुछ भी पता नहीं है। अब कहते जो अच्छी रीति मेहनत करेंगे वो सूर्यवंशी बनेंगे, जो समझेंगे अच्छी तरह से वही आगे चले जाएंगे, है ना। शिव बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो, ब्रह्मा भी कहते तुम मेरे साकारी बच्चे हो। अभी तुम काले छी बन गए हो, अब फिर ब्राह्मण बने हो। इस संगम पर ही तुम पुरुषोत्तम देवी देवता बनने की मेहनत करते हो, है ना। देवताओं को और शूद्रों को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तुम ब्राह्मणों को मेहनत करनी पड़ती है देवता बनने के लिए। बाप आते हैं संगम युग पर, अभी बाप आए हुए हैं। यह है बहुत छोटा सा युग, है ना, जिसको क्या कहते हैं, इसको छोटा सा युग है ना संगम युग, इसको लीप युग भी कहा जाता है। इनको कोई जानते नहीं, बाप को भी मेहनत लगती है समझाने के लिए, है ना। ऐसे नहीं कि झट से नई दुनिया बन जाती है, तुमको देवता बनने में टाइम लगता है। जो अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार गुलगुल बन रहे हो, आत्मा ही बनती है। अभी तुम्हारी आत्मा अच्छे कर्म सीख रही है, ज्ञान के द्वारा बाबा सिखा रहा है हमें। आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती है ना, संस्कारों के आधार पर ही जन्म होता है ना। अभी तुम गुलगुल फूल बन रहे हो, अच्छे घर में जन्म लेते रहेंगे। यहाँ जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं तो ज़रूर अच्छे कुल में जन्म लेते होंगे ना, लेंगे ही। परमात्मा तो है ना, बाबा है ना, तो अभी और सारे नंबरवार तो है, जैसे जैसे कर्म करते हैं ऐसा जन्म लेते हैं। जब बुरे कर्म करने वाले बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं फिर स्वर्ग स्थापन हो जाता है छाट छूट होकर पूरा। तमो प्रधान जो भी है वो सब खत्म हो जाते। अभी देखो कृष्ण का जन्म कैसा होने वाला है, इसके बारे में बाबा बता रहे हैं डिटेल में। बाबा कहते हैं तमो प्रधान जो भी है दुनिया में लोग, वो सब खत्म हो जाने वाले हैं। फिर नए देवताओं का आना शुरू होता है ना। जब भ्रष्टाचारी इस सब खत्म हो जाते हैं इस दुनिया से, सब भ्रष्टाचारी पापात्मा लोग सारे खत्म हो जाते हैं, तब कृष्ण का जन्म होता है। तब तक बदली सदली होती रहती है, ऊपर से आते जाएंगे, नीचे से ऊपर चले जाएंगे, माना अप डाउन होता रहता है। जब कोई छीछी नहीं रहेगा इस दुनिया में, कुछ भी ऐसा गंदी छीछी मनुष्य पापाचारी भ्रष्टाचारी नहीं रहेगा, तब कृष्ण आएगा इस धरती पर। तब तक तुम आते जाते रहेंगे। कृष्ण को रिसीव करने वाले माँ बाप भी पहले से चाहिए ना, माँ बाप एडवांस पार्टी वाले हैं ना, फिर सब अच्छे रहेंगे, बाकी सब चले जाएंगे, तभी उसको स्वर्ग कहा जाएगा।
इस धरती पर अच्छे अच्छे लोग रहेंगे, देवता जो बाबा के बने हैं, हाँ, उनके द्वारा सतयुग की स्थापना होने वाली है। वही कुछ जो एडवांस पार्टी वाले हैं वही रहेंगे अच्छे अच्छे, बाकी सब ऊपर चले जाएंगे। तुम कृष्ण को रिसीव करने वाले रहेंगे। बल तुम्हारा छीछी जन्म होगा, क्योंकि रावण राज्य है ना, शुद्ध जन्म तो हो न सके। गुलगुल पवित्र जन्म कृष्ण का ही पहले पहले होता है, उसके बाद नई दुनिया वैकुंठ कहा जाता है। बिल्कुल कृष्ण बिल्कुल गुलगुल नई दुनिया में आएंगे। रावण संप्रदाय बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी बहुत बाला है। कृष्ण के माँ बाप का नाम इतना बाला नहीं है, कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी बहुत बाला है, और कृष्ण के माँ बाप का नाम इतना बाला नहीं है। कृष्ण से पहले जिनका जन्म होता है वो योग बल से जन्म नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं कृष्ण का जब जन्म होता है, उसके पहले जिसका भी जन्म होता है वो योग बल वाला जन्म नहीं है, वो विकारों वाला जन्म है। और कृष्ण जैसा जन्म लेता है उसके बाद जो जन्म होगा मनुष्य का, देवताओं का, वो योग बल के द्वारा होगा। बड़ी समझने की बात है। ऐसे नहीं कृष्ण के माँ बाप ने योग बल से जन्म लिया है, नहीं। अगर ऐसा होता तो उनका भी नाम बाला हो जाता है ना। अगर उनका भी योग बल से जन्म होता तो फिर उनका भी नाम बाला हो जाता था, नहीं क्या। तो सिद्ध होता है उनके माँ बाप ने इतना पुरुषार्थ नहीं किया है जितना कृष्ण ने किया है। ये सब बातें आगे चल तुम समझते जाएंगे। पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधा कृष्ण ही हैं इस दुनिया के, जो आदि मानव कहते हैं, आदिपत्य कहेंगे, वो पूरे कर्मातीत अवस्था वाले। तभी तो सारी दुनिया उनको याद करती है। कौन होंगे? राधे कृष्ण। वही सदगति में आते हैं। पाप आत्माएं सब खत्म हो जाती हैं, तब उन्हों का जन्म होता है। इस दुनिया की सारी पाप आत्माएं, भ्रष्टाचारी आत्माएं, विकारी आत्माएं सब खत्म हो जाएंगी, तब उनका जन्म होता है। फिर कहेंगे पावन दुनिया, इसलिए कृष्ण का नाम वाला है, माँ बाप का इतना नहीं। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, टाइम तो बड़ा है, तुम किसको भी समझा सकते हो। हम यह बनने के लिए पढ़ रहे हैं, विश्व में इनका राज्य अब स्थापन हो रहा है। हमारे लिए तो नई दुनिया चाहिए। अभी तुमको दैवी संप्रदाय नहीं कहेंगे, तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, देवता बनने वाले हो। दैवी संप्रदाय बन जाएंगे, फिर तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों स्वच्छ होंगे। अभी तुम संगम योगी पुरुषोत्तम बनने वाले हो। ये सारी मेहनत की बात है। याद से क्या हो जाएगा? विक्रमाजित बनना है। याद से तुम खुद कहते हो याद घड़ी घड़ी भूल जाती है। बाबा पिकनिक पर बैठते हैं तो बाबा को ख्याल आता है, ख्याल रहता है, हम याद में नहीं रहेंगे तो बाबा क्या कहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं तुम याद में बैठ पिकनिक करो, कर्म करते माशूक को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। इसमें ही मेहनत है। याद से आत्मा पवित्र होंगी, अविनाशी ज्ञान धन भी जमा होगा। फिर अगर अपवित्र बन जाते हो तो सारा ज्ञान बह जाता है। पवित्रता ही मुख्य है। बाप तो अच्छी अच्छी बात ही समझाते हैं। यह सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान और कोई में भी नहीं है। और जो भी सत्संग आदि है वह सब है भक्ति मार्ग के। सिर्फ एक ही ऐसा सत्संग है जो ज्ञान मार्ग है, जहाँ परमात्मा पढ़ाता है मनुष्य को, वही ज्ञान मार्ग है। बाकी जो भी मनुष्य आदि जितने भी सत्संग में पढ़ाते हैं मनुष्य को, वो सारे हैं भक्ति मार्ग वाले दुकानें हैं। बाबा कहते वो लोग किसी की भी सदगति नहीं कर सकते। सदगति करने वाला तो परमात्मा शिव एक ही है ना, वो निराकार है, वही सबका सदगति दाता है। बाकी मनुष्य क्या सदगति करेंगे? वो खुद की सदगति नहीं कर पाएंगे तो दूसरों की क्या करेंगे, है ना। तो ये समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं अभी सब ये दुनिया बदलने वाली है पूरी, सब आत्माएं वापस चली जाएंगी। एक भी नहीं जिसको ये पता हो कि हमारी आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, जो फिर से रिपीट करेंगे। आत्मा इतनी छोटी है, इनमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है जो कभी विनाश नहीं होता है। इसमें बुद्धि बड़ी अच्छी पवित्र चाहिए, वह तब होंगी जब याद की यात्रा में मस्त रहेंगे। मेहनत सिवाय पद थोड़ी मिलेगा।
इसलिए गाया जाता है, चढ़े तो चाके वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर, ऐसे कहते हैं ना। कहाँ उच्च ते उच्च, राजाओं का राजा डबल सिरताज, कहाँ प्रजा, पढ़ाने वाला तो एक ही है। इसमें समझ बड़ी अच्छी चाहिए, है ना। बाबा बार बार समझाते हैं, याद की यात्रा है मुख्य, ठीक है। तो ये समझने की बात है, समझ गए। परमात्मा का अवतरण, कृष्ण का अवतरण कैसा होने वाला है, कैसा उनका जन्म होने वाला है ना। जब सारी इस दुनिया के पापी भ्रष्टाचारी पतित सारी दुनिया सब जब ख़त्म हो जाएंगी, सारी दुनिया के ऐसे लोग, पूरे छीछी लोग दुनिया वाले सब ख़त्म हो जाएंगे, तब उनका जन्म होगा। अभी नहीं होगा, उसके लिए थोड़ा सा और टाइम पड़ा है। तो बाबा कहते हैं सबसे पहले ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पाप नष्ट हो जाएंगे, और याद नहीं करेंगे तो फिर पाप नष्ट नहीं होंगे, है ना। ठीक है, बाबा आया है सभी आत्माओं को ले जाने के लिए। शरीर को यही ख़त्म करेंगे, शरीर यही ख़त्म हो जाएंगे सभी के। आत्माएं फिर जाएंगी अपने अपने धर्म के सेक्शन में जाकर निवास करती हैं परम धाम में, है ना। और बाकी जो देवता बनने वाले हैं वो नीचे आते जाएंगे और उनका जन्म होगा देवता के रूप में, ठीक है। तो आज बाबा ने कहा है धारणा में कहा है, बुद्धि को पवित्र बनाने के लिए याद की यात्रा में मस्त रहना है। कर्म करते भी एक माशूक याद रहे, तब विक्रमाजित बनेंगे। इस छोटे से युग में मनुष्य से देवता बनने की मेहनत करनी है। अच्छे कर्मों के अनुसार अच्छे संस्कारों को धारण कर अच्छे कुल में जाना है। समझ गए। तो आज वरदान में बाबा ने कहा है, जहान के नूर, बन भक्तों को नज़र से निहाल करने वाले दर्शनीय मूर्त भाव। सारा विश्व अब जहान के आँखों की दृष्टि लेने के लिए इंतज़ार में है। जब आप जहान के नूर अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुँचेंगे, अर्थात संपूर्णता की आँख खोलेंगे, तब सेकंड में विश्व परिवर्तन होगा। फिर आप दर्शनीय मूर्त आत्माएं अपनी नज़र से भक्त आत्माओं को निहाल कर सकेंगी। नज़र से निहाल होने वालों की लंबी क्यू है, इसलिए संपूर्णता की आँख खुली रहे। आँखों का मलना और संकल्पों का गुटका व झुटका खाना बंद करो, तब क्या कहेंगे, दर्शनीय मूर्त बन सकेंगे। तो आज स्लोगन में कहा है, निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। पूरे हमारे स्वभाव में हमारा स्वभाव पूरा निर्मल स्वरूप होना चाहिए। बाबा कहते हैं अगर निर्मल स्वभाव नहीं होगा तो हम पवित्र नहीं बन पाएंगे, है ना, और सफलता भी हमें नहीं मिलेगी। समझ गए सारी बात। कृष्ण कब आएगा, अब क्वेश्चन की कोई बात नहीं है, है ना। ओम शांति। थैंक यू।